नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। भगवान के इस चमत्कार ने नास्तिक को आस्तिक बना दिया। एक वृद्ध महिला थी जो ईश्वर को बहुत मानती थी। गरीब थी लेकिन उसे भगवान में अटूट श्रद्धा थी। एक दिन वह सब्जी लेने बाजार गई। वह एक सब्जी की दुकान पर जाती है। उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं थे। दुकानदार से वह प्रार्थना करती है कि उसे सब्जी उधार दे, भगवान उसका भला करेगा। दुकानदार बड़ा नास्तिक था, वह भगवान को नहीं मानता था। तो दुकानदार उस गरीब महिला की हालत देखकर कहता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी कीमत तुम्हें लगता है कि ज़्यादा हो। उसे इस तरबूज पर रख दो, मैं उसके वजन के बराबर सब्जी तुम्हें दे दूंगा। वृद्ध महिला कुछ देर सोच में पड़ गई क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद वह कागज का एक टुकड़ा उसी से ले लेती है। उस पर उसने कुछ लिखा और लिखकर तराजू में रख दिया। दुकानदार यह सब देख हंसने लगा। फिर वह थोड़ी सी सब्जी उठाकर तराजू पर रखता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कागज वाला पलड़ा नीचे रहता है और सब्जी वाला ऊपर उठ जाता है। इस तरह वह थोड़ी सी और सब्जी रखता है, इस पर भी कागज वाला पलड़ा नीचे ही होता है। 2-3 बार और प्रयास करता है लेकिन परिमाण वही था। फिर तंग आकर उस दुकानदार ने उस कागज को उठाकर उसे खोलकर पढ़ता है और हैरान रह जाता है। कागज पर लिखा था कि परमात्मा आप सर्वज्ञ हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह उतनी सब्जी वृद्ध महिला को दे देता है लेकिन दुकानदार अभी भी पसीना पसीना हो रहा था। इस चमत्कार से उसका दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। पास खड़े एक अन्य ग्राहक ने दुकानदार को पानी पिलाया और उसे समझाते हुए कहा कि दोस्त, आश्चर्य मत करो, केवल परमात्मा ही जानते हैं कि प्रार्थना का क्या मोल होता है। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, चाहे वह 1 घंटे की हो या 1 मिनट की। अगर सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर ज़रूर मदद करते हैं। अक्सर लोगों के पास यह बहाना होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, मगर सच तो यह है कि परमात्मा को याद करने के लिए आपको अलग से कोई समय नहीं चाहिए। प्रार्थना आप कहीं भी कर सकते हो। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वह आपकी पुकार हर समय सुनता है। प्रार्थना से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने का बल मिलता है। इसलिए रोज़ाना प्रार्थना करनी चाहिए। दुकानदार को तो प्रार्थना का महत्व समझ में आ गया। अब आप प्रार्थना करना कब से शुरू कर रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक व शेयर करें। रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।